So today we will talk about the basics of trigonometry. तो trigonometry क्या है, क्यों है, पहले हम इस शब्द को जान लेते हैं. ट्राई यानी TRI means 3, gon means polygon and metry means study. So trigonometry मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जो 3 साइडेड फिगर से डील करता है, यानी कि 3 साइडेड फिगर्स की स्टडी होती है. ये कंसेप्ट 10th में इंट्रोड्यूस होता है और तब तक चलता है जब तक आप मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं. तो 3 साइडेड फिगर्स यानी क्या? 3 साइडेड फिगर्स यानी कोई आम पॉलीगॉन नहीं, बल्कि 3 साइडेड फिगर्स मीन्स ट्राइंगल्स. वो पर्टिकुलरली ट्राइंगल्स के साथ ही डील करता है. और ट्राइंगल्स यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल्स ओनली. तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल वो एक 3 साइडेड फिगर है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है. आपको पता ही होगा कि 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं. तो राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है और दूसरे 2 एंगल ऐसे होते हैं जिसका सम 90 डिग्री होता है. यानी कि ट्राइंगल के तीनों साइड्स का सम होता है 180 डिग्री, जिसमें एक साइड का मेजर होता है 90 डिग्री. तो जो सबसे लंबी साइड होती है उसे कहते हैं हम हाइपोटेन्यूस. जो बेस होता है उसको बेस ही कहते हैं, सिंपली बेस. और जो थर्ड साइड है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो कि वर्टिकल लाइन है जो बेस से जुड़ी हुई है और हाइपोटेन्यूस से, उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन. तो ट्रिगोनोमेट्री में होते हैं कुछ रेशियोस यानी कि ट्राइंगल. रेशियो यानी क्या होता है? हम किसी चीज़ को किसी से डिवाइड करते हैं तो उसे हम रेशियोस कहते हैं. पर पहले समझ लेते हैं कि ये रेशियोस कैसे किसके रिस्पेक्ट में निकलते हैं. तो लेट अस सपोज कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसमें B राइट एंगल है और C को हम थीटा मानते हैं. थीटा एक सिंबल है, जैसे कि x होता है, y होता है, वैसे ही एक वेरिएबल है थीटा, जो कि एंगल्स के लिए यूज़ होता है. इसमें A और C एक्यूट एंगल्स है जिसे हम C को थीटा मानते हैं. और आपको बता दूं कि राइट एंगल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि है AB² + BC² = AC², जो कि हमारे ट्राइंगल में दिखता है. यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. इसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम. अब हम समझेंगे कि रेशियोस क्या होता है. रेशियो यानी हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल की किसी एक साइड को किसी दूसरे साइड से डिवाइड करते हैं तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ निकल के आती है, जिसे कहते हैं हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज टोटल 6 होते हैं. और वो कैलकुलेट होते हैं दोनों में से एक एंगल के रिस्पेक्ट में. यानी कि अगर B राइट एंगल है ट्राइंगल ABC में, तो या तो फिर A के रिस्पेक्ट में, एंगल A के रिस्पेक्ट में, या तो फिर एंगल C के रिस्पेक्ट में. तो एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में ये रेशियोज काउंट होते हैं.
तो थीटा को हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और उससे ही उसकी ऑपोजिट साइड, उसके एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज को मान के हम उसके रेशियोज निकाल सकते हैं। तो इस एग्जांपल में सी थीटा है, तो हम इसके रेशियो सी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो अब हम बात करेंगे रेशियोज के बारे में। मैंने पहले ही कहा था टोटल 6 रेशियोज है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट रेशियो है साइन ऑफ एंगल ए। जो फर्स्ट रेशियो उसे हम कहेंगे साइन ऑफ एंगल ए, जिसमें हमने ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी को थीटा माना है। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं एबीसी, इन विच बी राइट एंगल है। और सी को हम थीटा मानते हैं। तो साइन ऑफ एंगल ए क्या है, वो किसका रेशियो है? तो साइन ऑफ एंगल ए का मतलब होता है द साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, यानी कि एंगल ए के ऑपोजिट में जो लाइन है यानी कि बी सी, वो लाइन बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि है ए सी। साइड ऑपोजिट टू एंगल ए that is BC upon side that is the hypotenuse. So in triangle we will see the lines that are this side BC and the longest side that is the hypotenuse. इन दोनों का जो रेशियो निकलेगा उसे हम कहेंगे साइन ऑफ एंगल ए, that is BC upon AC. तो अब हम आते हैं हमारे सेकंड रेशियो पे, जो कि है कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल है हमारा सेकंड रेशियो है। लेट इज अगेन सपोज कि एक ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें बी राइट एंगल है और फिर से सी को थीटा मानते हैं और एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम रेशियोज निकालते हैं। तो कोसाइन ऑफ एंगल ए यानी कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, दैट इज ए बी लाइन, ए बी साइड है वो एंगल ए से एडजेसेंट है, तो इसका रेशियो होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए दैट इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड। तो अब हम ट्राइंगल में देखेंगे ये दोनों साइड कौन सी है, ए बी that is this side and hypotenuse AC. So our ratio is AB upon AC. अब हम आते हैं हमारे थर्ड रेशियो पर, जो कि है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। लेट अस सपोज फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल है
ABC, जिसमें B राइट एंगल है और C को हम थीटा लेते हैं और A के रिस्पेक्ट में टेंजेंट रेशियो निकालते हैं। तो टेंजेंट ऑफ एंगल रेशियो क्या है? टेंजेंट ऑफ एंगल है, एंगल A इज द side opposite to angle A divided by the side adjacent to angle A. That is, the side opposite means BC side and the side adjacent means AB side. इन दोनों का जो रेशियो होगा उसे हम बोलेंगे टेंजेंट ऑफ एंगल A. तो अब हम देखते हैं कि ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स कहाँ पर। The side opposite to angle A, that is this BC, the side adjacent to angle A, that is this AB. तो हमारा रेशियो निकल के आता है BC अपॉन AB. The fourth ratio we will talk about is cosecant of angle A. Now again we will suppose a right angle triangle ABC in which B is the right angle and C is angle theta. Now the ratio cosecant of angle A is something like this. It is hypotenuse divided by side opposite to angle A. That means hypotenuse means the side AC and the side opposite to angle A means the side BC. So the ratio is hypotenuse divided by side opposite to angle A. The sides on the triangle are this side AC and the side opposite BC. So our ratio is AC upon BC. Now the fifth ratio that we will talk about is secant of angle A. Now again we will suppose a right angle triangle ABC in which B is the right angle and C is the angle theta. The ratio secant of angle A is something like this. Hypotenuse divided by side adjacent to angle A. Now hypotenuse means, as earlier said, AC, the longest side, and side adjacent to angle A means the side AB. The sides on the triangles are this side AC and this side AB. तो रेशियो हमारा बन जाता है AC अपॉन AB. तो जो हमारा सिक्स्थ रेशियो that we will talk about, the last and the sixth ratio is cotangent of एंगल ए. पहले हमने टेंजेंट के बारे में बात किया, अभी लास्ट रेशियो है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए.
Again, we will suppose a right angle triangle. ABC, in which angle B is the right angle and angle C is the angle theta. So cotangent of angle A is something like this. Side adjacent to angle A, that is side AB, side adjacent to angle A divided by side opposite to angle A तो ट्राइंगल में हम साइड्स देख लेते हैं. साइड एडजेसेंट टू एंगल ए मतलब साइड ए बी एंड साइड अपोजिट टू एंगल ए मीन्स साइड बी सी. तो हमारा रेशियो बन जाता है ए बी अपॉन बी सी. Now we cannot remember these long names cotangent, secant, cosecant, so we have short names for them that are to be remembered, that are sine we call it sine, cosine we call it cos, tangent we call it tan, cosecant is called as cosec, secant is known as sec, and cotangent is known as cot. Now the important part begins. We need to observe all the 6 ratios that we have written earlier. And based on our observations, we'll see what are the results. First was sine, that we got as BC upon AC. Second was cos, that we got as AB upon AC. Third was tan, that we got as BC अपॉन ए बी. फोर्थ था कॉसेक और कॉट, जो हमें मिला था ए बी अपॉन बी सी. फिफ्थ था कॉसेक, जो कि हमें मिला था ए सी अपॉन बी सी. और लास्ट था सेक, जो हमें मिला था ए सी अपॉन ए बी. तो अब हमें सेम कलर्स के रेशियो को ऑब्जर्व करना है और कंक्लूजन निकालना है. जैसे कि साइन एंड कॉसेक, tan and cot, cos and sec. शॉर्ट ऑब्जर्वेशन था, इसलिए हम रिजल्ट्स अब लिखेंगे. तो पहला जो रेशियो था, पहले 2 जो रेशियोज थे साइन और कोसेक, वो था साइन ए. साइन ए मीन्स साइन रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए. तो साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक ए, मतलब कि साइन ए की वैल्यू 1 अपॉन कॉसेक ए के बराबर होती है. यानी कि हमें साइन ए मिला था बी सी अपॉन ए सी, और कॉसेक ए मिला था ए सी अपॉन बी सी.
तो आप देख ही सकते हैं कि साइन ए की वैल्यू 1/cosec ए जितनी है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि cosec ए की वैल्यू 1/sin ए के बराबर है। तो BC/AC इज इक्वल टू 1/AC/BC। तो जो सबसे नीचे जो BC है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और हमारी वैल्यू साइन ए के बराबर हो जाएगी, डेट इज BC/AC। दूसरे दो जो रेशियोज थे, जो कि है cos A और sec A, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ सेम ही है, यानी कि cos A इक्वल्स टू 1/sec A, यानी कि cos A की वैल्यू 1/sec A के बराबर होती है। cos A हमें मिला था AB/AC और sec A मिला था AC/AB। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि AB/AC की वैल्यू 1/AC/AB के बराबर है, क्योंकि जो सबसे नीचे जो AB है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और AB/AC इक्वल्स टू AB/AC हो जाएगा, इसलिए cos A इक्वल्स टू 1/sec A। तीसरी दो जो वैल्यूज़ थी, यानी कि लास्ट टू, वो थी tan A एंड cot A। तो उसमें भी हमें नाम से ही पता चल जाता है कि टेंजेंट और कोटेंजेंट, sec A नहीं cot A। तो tan A इक्वल्स टू 1/cot A, tan A इक्वल्स टू BC/AB और cot A, यहाँ पर cot A आएगा, sec A नहीं बल्कि cot A, और sec A इक्वल्स टू AB/BC। तो क्लियरली यार BC/AB इक्वल्स टू 1/AB/BC। BC जो सबसे नीचे है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, इसलिए हमारी वैल्यू सेम हो जाएगी। और एक चीज़ जो थी ऑब्जर्व करने के लिए वो ये थी कि tan A इक्वल्स टू sin A अपॉन cos A, यानी कि tan A की वैल्यू sin A की वैल्यू डिवाइडेड बाय cos A की वैल्यू के बराबर होती है। चलिए देख लेते हैं कैसे। sin A हमें मिला था BC/AB/AC और cos A हमें मिला था AB/AC। अगर इन दोनों रेशियोज़ को डिवाइड किया जाए तो हमें tan A की वैल्यू मिलनी चाहिए। चलिए देखते हैं मिलती है या नहीं। BC/AC अपॉन होल अपॉन AB/AC। तो AC ऊपर जाके न्यूमरेटर में आके फिर कट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा BC/AB, जो कि है tan A की वैल्यू, यानी कि ये प्रूव हो गया कि tan A इक्वल्स टू sin A अपॉन cos A। एक लास्ट चीज़ जो थी वो है cot A के बारे में। तो हमें पता है कि cot A इज इक्वल टू 1/tan A, क्योंकि tan A इक्वल्स टू 1/cot A था, इसलिए cot A इक्वल्स टू 1/tan A, और tan A इक्वल्स टू sin A अपॉन cos A। तो हम tan A की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, जो कि है cot A इक्वल्स टू 1/tan A, जिसमें हम tan की वैल्यू रखेंगे, तो हमें मिलेगा cot A इज इक्वल टू 1/sin A अपॉन cos A। तो ये जो cos A जो सबसे नीचे है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें cot A की वैल्यू मिलेगी cos A डिवाइडेड बाय sin A। हम ये दूसरी तरह से भी प्रूव कर सकते हैं, cos A और sin A की वैल्यू रखकर
आंसर सेम ही आएगा कि cot A इक्वल्स टू cos A अपॉन sin A। तो हमें ये पता चल गया कि sin और cos की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम दूसरे 6 रेशियोज भी ढूंढ सकते हैं, या फिर अगर सिर्फ ट्राइंगल दे दिया जाए और साइड्स के मेजर दे दिए जाए तो हम रेशियोज ढूंढ ही सकते हैं। अब देखते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो इस वीडियो में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट था जो हमें याद रखना है। वीडियो बहुत लंबी चली, एक शॉर्ट कंक्लूजन दे देते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या याद रखना चाहिए। पहला पॉइंट है एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC जिसमें B राइट एंगल है और एंगल C थीटा। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि sin A इक्वल्स टू BC अपॉन AC। हम ये येलो कलर के ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जिसमें sin A का रेशियो होगा BC अपॉन AC, जो कि है साइड ऑपोजिट टू एंगल A डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सेकेंड पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि cos A इक्वल्स टू AB अपॉन AC, यानी कि एडजेसेंट साइड टू एंगल ए के एडजेसेंट जो साइड है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। थर्ड पॉइंट, tan A इज इक्वल टू BC अपॉन AB, that is opposite side to angle A divided by adjacent side to angle A। हमने ये भी देखा था कि tan A इक्वल्स टू sin A अपॉन cos A भी होता है, तो ये भी याद रखना है कि tan A इक्वल्स टू sin A अपॉन cos A भी होता है। तो फोर्थ पॉइंट जो कि हमें याद रखना है sin A इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec A। तो sin A की वैल्यू 1 अपॉन cosec A के बराबर होती है और cosec A की वैल्यू 1 अपॉन sin A के बराबर होती है। फिफ्थ पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि cos A इक्वल्स टू 1 अपॉन sec A। cos A की वैल्यू 1 अपॉन sec A के बराबर होती है और sec A की वैल्यू 1 अपॉन cos A के बराबर होती है। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि tan A इक्वल्स टू 1 अपॉन cot A। tan A की वैल्यू 1 अपॉन cot A से बराबर होती है और cot A की वैल्यू 1 अपॉन tan A के बराबर होती है, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू sin A अपॉन cos A। मैंने पहले ही बोला था।